देखिए, बहुत लोग ऐसे होंगे अभी जिनको लग रहा होगा कि वो पास नहीं होंगे। बिल्कुल, जो बहुत लोग हैं ऐसे फाउंडेशन में होंगे जिनको पता है कि उनका क्लियर नहीं होगा, मतलब बिल्कुल अच्छा से नहीं गया। उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उनके लिए अभी आप देखें कि उनके लिए 160 डेज़ अभी उनके पास है और अभी तक ऑलमोस्ट सिलेबस भी उनका कंप्लीट है। और अगर 160 दिन है और जो सब्जेक्ट उनका कमज़ोर है अभी उस पर अगर वो टाइम दे देंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं उनकी जिनको लग रहा है कि वो पास होंगे या फेल होंगे। एंड लेटर सपोज कि वो फेल होते हैं, तो अगर आप फेल होते हैं तो कोई बात नहीं है, आपके पास 140 दिन रहेगा। और देखिए, फाउंडेशन एक ऐसा लेवल है जिसमें एक्चुअली में अगर एक अटेम्प्ट में नहीं निकला तो दूसरा में चांसेस 60 to 70% बढ़ जाता है कि आपका हो ही जाएगा, क्योंकि आप सब कुछ पढ़े रहते हैं और सब कुछ रिवीजन पे डिपेंड करता है। तो 140 डेज़ आपके पास भी रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप पास होंगे फेल होंगे नहीं पता है, तो आपके पास रिजल्ट के बाद आपके पास लगभग 130 से 140 दिन रहेगा। आप उसमें करना क्या है ये चीज़ें मैं बताऊंगा। अब चाहे आप पहले से आपको पता हो कि फेल होंगे या फिर आपका रिजल्ट के बाद आपको पता चला कि फेल है, आपके पास सिलेबस तो कवरेज होगा ही। ऐसा तो नहीं कि सिलेबस बिल्कुल छुआ ही नहीं था एग्जाम दे दिया था, नहीं, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर होगा। देखिए, एक दो सब्जेक्ट वीक होगा, हम जानते हैं, एक दो से ज़्यादा सब्जेक्ट वीक नहीं होगा। ऐसे नहीं कि चारों के चारों आपका वीक होगा, हो सकता है किसी का मैथ्स हो किसी का लॉ हो। तो आपको क्या करना, सिर्फ यहाँ पे रिवीजन ही तो करना है। अब 140 दिन 160 दिन आपके पास बचा हुआ है, रिजल्ट के बाद 140 दिन और अभी से 160 दिन। तो क्या करना है, सिर्फ रिवीजन। और जो सब्जेक्ट आपका वीक है, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम है, उसको पर डे आपको 2-2 घंटे देने हैं। मान लीजिए कि दो सब्जेक्ट है तो दोनों में 2-2 घंटे, और कोई एक सब्जेक्ट वीक है, मान लीजिए मैथ्स आपका वीक है, तो अगर आप 2 घंटे भी उसको पर डे दें तो 160 दिन बहुत होता है, आप आराम से उसको कर लेंगे। और ऐसा थोड़ा कि सब कुछ शुरू से स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट करना है, नहीं, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ये ध्यान रखिए, आपको रिवाइज करना है, सिर्फ रिवीजन ही सब कुछ करता है। ऐसा नहीं कि आप फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो फिर तो बात वही रह जाएगी जो आप शुरू किए थे। तो अगर आपका एक दो सब्जेक्ट अगर वीक है तो उस पर आप 2 से ढाई 3 घंटे आप पर डे दीजिए। और जो सब्जेक्ट मजबूत है उसमें 1 घंटे भी पर डे दे देंगे ना, जैसे दो सब्जेक्ट आपका मजबूत है तो उसमें अगर आप 1 घंटे भी पर डे दे देते हैं तो वो पूरा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की बात करो, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, उसको पर डे 1 घंटे भी देंगे ना तो इको एंड बीसी के आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए पहला जम्पशन यही है कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर्ड रहेगा। कैसे आप पढ़े होंगे तभी तो इस बार अपियर किए होंगे एग्जाम में। अरे कुछ तो पढ़ के गए होंगे, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल 10 20 30% 40% 50% पढ़ कर नहीं। तो आपके पास सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जो 2-4 कॉन्सेप्ट बचा हुआ है या मे बी कि आपका चैप्टर छूटा हुआ है, वो सब कुछ इस बार हो जाएगा। थोड़ा सा ये एफर्ट लगाना है। आपके पास अगर मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, तो आपके पास बाकी जो 3 घंटे हैं वो इसी सब्जेक्ट पे देना है। एक सब्जेक्ट वीक है तो उस पर 2-3 घंटे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी पे 1-1 घंटे भी देंगे तो वो हो जाएगा। लास्ट के 2 महीने में आपको क्या करना है, अब ये सुन लीजिए। जैसे कि क्या होता है कि अभी तो आपको पता है कि आप फेल होंगे, पहले उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अगर जिनको पता है वो ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिए कि नहीं आया, अटेम्प्ट मैंने दे दिया, उनके पास तो 160 दिन है। कोई सब्जेक्ट वीक होगा 2-3, उस पर आप 2-2 घंटे देंगे रोज़ तो उनका हो जाएगा। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का जो 2 महीना बचेगा ना आपका, अगर आप इस अटेम्प्ट में रह गए, थोड़े से मार्जिन से रह गए, आपको पता था कि आप कर पाते, तो आपके पास बहुत टाइम है। आप 2 घंटे 2 में 3 महीने इतना मेहनत कीजिए उस पर ना। मेहनत मतलब ऐसा नहीं कि 10 20 15 घंटे 16 घंटे, आप सिर्फ गो थ्रू कीजिएगा, चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, तो दैट वुड बी मोर देन द सफिशिएंट। जो सब्जेक्ट वीक है उस पर आप रिटेन कीजिए, प्रैक्टिस उसको आप डेली देखते रहिए। लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग है ना उस पर इतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं, उसको बस रिवाइज कीजिए, काम खत्म। अगर एक हफ्ते के बाद भी देखेंगे आप ना, हफ्ते में एक बार भी देखेंगे, मतलब 3 से 4 घंटा, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन क्या है, आपका जो वीक है उस पर ध्यान देना है। और लास्ट के 2 महीने में स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसका टेस्ट दीजिए। आप कहेंगे कि बढ़कर बैठकर अगर मैं पास्ट ईयर के 5-6 पेपर उठाऊं तो पर डे अगर दूँ तो 3-3 घंटा तो 15 घंटा, तो देखिए ऐसा नहीं है। जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना उसमें अगर आप देख भी लें और पास्ट ईयर पेपर्स को, और देख कर डिसाइड करें कि कौन सा क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे, बस वो डिसाइड कीजिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, कौन सा ऐसा चैप्टर्स है जिसका सॉल्यूशन आपसे नहीं बन पा रहा। उस चीज़ को डिसाइड करें, उस चीज़ को अलग करें और आप सॉल्यूशन बनाएं। ये कब करेंगे आप, ये करेंगे जब आप पास्ट ईयर पेपर्स या फिर टेस्ट दे रहे होंगे। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं टेस्ट देना मतलब बैठकर 3 घंटे बैठे, देखिए वैसे आप कीजिए, मैं नहीं कहता, वैसे करेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका हर चीज़ हर सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम है कि बैठने तक तो पूरा आप बैठ नहीं सकते,
प्रीवियस 10 ईयर्स का हमको देखना है, तो बैठकर बना तो नहीं सकते 10 ईयर। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, इवन 80% कॉन्सेप्ट जो आपके सिमिलर होंगे, जो आप देखते ही आपको लगेगा कि हाँ इससे तो मैं कर सकता हूँ, इसे भी कर सकता हूँ, इसे भी कर सकता हूँ। जो नहीं करने वाला पोर्शन है उसको सिर्फ आपको छांट के रखना है। आप कहेंगे कि नहीं मेरा तो सारा वीक है, तो बाकी जो जब रिजल्ट निकलेगा उसके बाद भी आपके पास जो 140 दिन है उसमें 2 महीने भी, अगर आप 1.5 महीने भी अच्छे से दे देंगे तो जो वीक सब्जेक्ट है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और जैसे ही पास्ट ईयर पेपर्स में जाएंगे तो वहाँ से भी आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जो आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे 2 महीने में, बिल्कुल उसी से रिलेटेड पास्ट ईयर पेपर्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उस पर टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो आप टेस्ट दीजिएगा ज़रूर, 3-4 दे दीजिएगा उस वीक सब्जेक्ट का, लेकिन सबसे ज़्यादा लुक आफ्टर ये कीजिएगा कि कौन सा आपका जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो अभी अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, आपको पता है पहले से ही आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था, ऐसे अटेम्प्ट है आप दे दिए, तो आपके पास 150 दिन है, ठीक है, 160 दिन। कुछ नहीं कीजिए, जो सिलेबस आपका इनकम्प्लीट है उसको सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। पूरा इनकम्प्लीट तो होगा नहीं, पूरा कंप्लीट करने के बाद आप क्या कीजिए, आपके पास 2.5 से 3 महीने बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। आप उस 2.5 महीने में क्या कीजिए कि आप जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ रिवाइज करना शुरू कीजिए, और जो वीक सब्जेक्ट है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जैसे ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप देखने लगिए पास्ट ईयर पेपर्स। पास्ट ईयर पेपर्स देखने लगेंगे तो आप जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे, और जो नहीं रहेंगे और उसमें आपको दिक्कत हो रही है उसको आपको छांट लेना है, ठीक है। और ये एजम्पशन तो हमेशा से मानकर चला जाएगा कि आपका जो है सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। क्यों? क्योंकि अगर बिल्कुल ही इनकम्प्लीट रहता, जीरो रहते, तो आप एग्ज़ाम देते नहीं। तो अगर थोड़ा सा आपका कंप्लीट है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई एक सब्जेक्ट वीक होगा, 1 से 2, इससे ज़्यादा वीक नहीं होगा, तो उसको आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पे 2 से 2.5 घंटे टाइम देना है। और जो स्ट्रॉन्ग है उसको आप हफ्ते में भी एक दिन अगर 2 से 2.5 घंटे देंगे ना, हफ्ते में मैं कह रहा हूँ, वीकली जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा वो भी। और बाकी 5-6 दिन पूरा मस्त पढ़िए जो आपका वीक सब्जेक्ट है, और लास्ट के में 1, 2 या 3 दिन क्या कीजिए कि स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट को 1.5 से 2 घंटे देख लीजिए। बस इतना स्ट्रेटजी कहूँगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा पता है आपको क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास सारा सब्जेक्ट अब नहीं पढ़ना है, आपके पास 3 सब्जेक्ट लगभग ऐसा होगा जो ऑलमोस्ट डन होगा, बहुत डन होगा। मान लीजिए आपका लॉ अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है, तो लॉ एक पेपर बचा हुआ है, तो आपको पता चला कि BCR इसमें आप अच्छे से कर लिए थे। वैसे ही मैथ्स में मान लीजिए कि आप वीक है, तो आपको मैथ्स में पता चला कि नहीं आप स्टैट्स अच्छे से कर पा रहे थे, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फिर LR आप अच्छे से कर पा रहे थे, तो उसमें तो उतना एफर्ट फिर से लगाना नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है वो कंक्लूजन ये है कि आपके पास टाइम काफ़ी है, याद रखिएगा, टाइम काफ़ी है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 15 घंटे पढ़िए, 20 घंटे पढ़िए। देखो फाउंडेशन भाई, मैं तो एक 2 घंटे भी नहीं कहूँगा। लास्ट में मैं 2 घंटे लगता है कि पढ़ता था, 2 घंटे लास्ट मंथ में, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पढ़ता था। बट आई डिडेंट गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप जो अच्छे से मेहनत करें। और लास्ट चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ये चीज़ ध्यान रखें, आपको लास्ट में 2 महीने बचाना चाहिए। अगर आप वीक हैं, आपको दिक्कत हो रही है पास होने में, तो लास्ट के 2 महीने आप रिवीजन के लिए रखें। देखिए, जब आप ये फाउंडेशन से इंटर में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सिलेबस कंप्लीट करते करते, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते करते, टेस्ट देते देते यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। तो यहाँ पे टाइम उतना होता नहीं है, सिलेबस सीधे 2 टाइम्स बढ़ जाता है। लेकिन जो है आपका फाउंडेशन जो है वो उतना हार्ड होता नहीं है। देखिए, इंटर के कंपेरिजन में तो मैं यही बोलूँगा कि हार्ड नहीं है वो, लेकिन जब आप फाउंडेशन के लेवल पे हैं तो आपको हार्ड लगा। जैसे मुझे फाउंडेशन हार्ड लगता था पहले, अब नहीं लगता। तो सबसे बड़ी चीज़ कि इवन आपको लग रहा है कि आप पास होने वाले नहीं हैं, या फिर आप पास नहीं भी हुए, रिजल्ट आया, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। जो वीक सब्जेक्ट है उसको प्रॉपरली रोज़ देखना पड़ेगा आपको। रोज़ नहीं तो 1-2 दिन गैप कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो स्ट्रॉन्ग है उसको आपको रिवाइज़ करते रहना होगा। और लास्ट के 2 महीने बचाइएगा, जिसमें 1 महीने तो आप बिल्कुल टेस्ट देंगे कि हाँ आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, कौन सा पास्ट पेपर का क्वेश्चन आपके लिए वीक है, स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद लास्ट महीने में ओवरऑल रिवीजन कीजिएगा, एंड आप पास हो जाएंगे। थैंक यू।